देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। किसी महिला को गलत तरीके से छूना और उसके पायजामे की डोरी खोलना रेप का प्रयास माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें इस अपराध को प्रयास नहीं बल्कि रेप की तैयारी बताया गया था। शीर्ष न्यायालय ने प्रक्रियाओं में संवेदनशीलता लाने के लिए समिति को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। जम्मू और कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल के चौथे दिन 2 बार के पूर्व चैंपियन बंगाल को 6 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। बंगाल ने जम्मू और कश्मीर को 126 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने वंशज शर्मा और अब्दुल समद की शानदार पारियों की बदौलत 34.4 ओवरों में हासिल कर लिया। इससे पहले तेज गेंदबाज औकिब नबी ने मैच में 2 विकेट लेकर मेजबान टीम की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि बहुजन समाज पार्टी यह चुनाव पूरी तरह अकेले लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान मायावती ने कहा है कि मीडिया में चल रही गठबंधन की खबरें फर्जी हैं और यह उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा है। दरअसल बसपा और एआईएमआईएम के संभावित गठबंधन की चर्चाएं थीं। वहीं 3 दिन पहले अखिलेश यादव ने भी इशारों में गठबंधन का ऑफर दिया था। मायावती ने दिल्ली में मिले टाइप 8 बंगले को लेकर उठी अफवाहों पर भी सफाई दी और कहा कि सुरक्षा कारणों से उन्होंने यह बंगला स्वीकार किया है। उन्होंने 2 जून 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उसी घटना के बाद से उन्हें विशेष उच्च सुरक्षा मिली हुई है और इस मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं। इसी बीच करणी सेना के प्रमुख राज सिंह शेखावत ने बसपा को समर्थन देने की घोषणा करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार की यूजीसी के नए नियमों को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सामान्य वर्ग और क्षत्रिय समाज ने भाजपा को बड़ा बनाया, लेकिन अब सरकार उनके बच्चों के भविष्य से खेल रही है। शेखावत ने कहा, करणी सेना अब बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के साथ खड़ी हो गई है। मायावती ने सवर्णों के पक्ष में आवाज उठाई है और यूजीसी के नियमों को तनाव बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि मायावती ने बिना पक्षपात के बात रखी, इसलिए अब हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज 2026-27 का बजट पेश किया गया, जिसमें राज्य सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, न ही किसी कर की राशि बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बजट प्रस्तावों के अनुसार पुलिस में 22,500 पदों पर नई भर्तियां की जाएंगी। कक्षा 8 तक के बच्चों को टेट्रा पैक दूध मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार ने जी राम जी योजना के लिए 10,410 करोड़ प्रस्तावित किए हैं। अगले साल 2027 में पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 40,062 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आंगनबाड़ी में भी नई भर्तियां की जाएंगी। पंजाब के मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने आज आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनीष सिसोदिया पहुंचे। अस्पताल से बाहर मीडिया से बातचीत में सिसोदिया ने कहा है कि सीएम की सेहत में काफी सुधार है और वह अब ठीक हैं। किसानों और पुलिस के बीच बठिंडा में हुई झड़प पर सिसोदिया ने अनभिज्ञता जताई। वहीं कैबिनेट विस्तार और डिप्टी सीएम के सवालों को टाल दिया। अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार सीएम को 16 फरवरी को अत्यधिक थकान के चलते निगरानी में भर्ती किया गया था और उनकी हालत स्थिर है। धार स्थित गौशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर से जुड़े मामले की सुनवाई अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष होगी। याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता विनय जोशी ने बताया कि इंदौर पीठ में लंबित 4 रिट याचिकाओं को जबलपुर की प्रधान पीठ में भेजा गया है। चूंकि इस मामले में एक रिट अपील पहले से ही जबलपुर में लंबित है, इसलिए सभी मामलों की संयुक्त सुनवाई अब वहीं होगी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than